हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आज हम जानेंगे एक ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में जानेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू द पावर जनरेशन, distribution and transmission and utilization of electrical power. So the classification of transformer is basically, the first is the transformer based on the voltage level. So according to the voltage level, transformer is classified in two types. First is the step up transformer and second one the step down transformer. So according to the voltage means it depends on the voltage ratio, that is primary and secondary windings of the transformer, that is classified as step up transformer and step down transformer. तो आपके क्या होते हैं जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल है, जो आप बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप जानते हैं क्या होता है हमारा, V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2। यह हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आपके स्टेप अप करना है। अप मीन्स आउटपुट आपको बढ़ाना है। आउटपुट बढ़ेगा कब, जब वोल्टेज जो होगा सेकेंडरी साइड का वो क्या होगा, ग्रेटर होगा प्राइमरी साइड से। मीन्स V2 इज ग्रेटर देन V1। सो हियर आप यू कैन सी दैट इन द फिगर। आप फिगर में देख सकते हैं जो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स हैं वो क्या है, कम है, और सेकेंडरी टर्न्स के जो कॉइल हैं वो ज़्यादा है। तो जो वोल्टेज हो रही है आउटपुट वोल्टेज वो सेकेंडरी साइड में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी साइड। स्टेप डाउन की हम बात कर लेते हैं। स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन मीन्स आपको वोल्टेज को क्या करना है, कम करना है। तो जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होगा वो क्या होगा, कम होगा। मीन्स V2 इज़ लेस देन V1, मीन्स सेकेंडरी साइड की वोल्टेज क्या होगी, कम होगी, और प्राइमरी साइड की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपके क्या होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कॉइल्स जो होंगे प्राइमरी साइड में वो क्या है, ज़्यादा, और सेकेंडरी साइड में क्या है, कम। तो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज के लेवल पे दो तरह से डिवाइड किया गया है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द यूजेस। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द यूजेस। तो यूजेस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी दे आर क्लासिफाइड एज पावर ट्रांसफार्मर, distribution transformer, measuring transformer and protection transformer. So we have to discuss one by one. The first one is the power transformer. As name indicates, power means it is a big in size. So the power transformer is basically big in size and they are suitable for the high voltage that is greater than 33 kV. So power transformer application. So it is used in the power generation stations and transmission stations, सब स्टेशंस। सो इट हैज़ हाई इंसुलेशन लेवल। तो आप यहाँ पे फिगर में भी देख रहे हैं ये हमारा क्या है, जिसकी एक पावर ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग यहाँ पे दी गई है 10 MVA 33/11 kV पावर ट्रांसफार्मर। तो इसकी साइज़ क्या होगी, बिग होगी एंड सुटेबल फॉर द वोल्टेज किसके लिए होता है, ग्रेटर देन 33 kV फॉर पावर ट्रांसफार्मर एप्लीकेशन, और इट हैज़ हाई इंसुलेशन लेवल। नेक्स्ट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आप जान गए डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, जो पावर जनरेट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। सो डिस्ट्रीब्यूट द पावर जनरेटेड फ्रॉम पावर जनरेशन प्लांट टू द रिमोट लोकेशन, दीज ट्रांसफार्मर आर यूज्ड। सो इट हैज़ यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट लो वोल्टेज दैट इज लेस देन 33 kV in industrial purpose and 440 to 220 वोल्ट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। तो इंडस्ट्रियल पर्पस में क्या होता है, 33 kV से क्या होगा, और जो एनर्जी वोल्टेज एट लो वोल्टेज लेस देन 33 kV, और अगर आप बात करते हैं डोमेस्टिक पर्पस से तो 440 to 220 वोल्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, और इट वर्क्स ऑन द लो एफिशिएंसी दैट इज़ 50 to 70%। साइज इसकी क्या होती है, स्मॉल होती है, ईजी इंस्टॉलेशन हो जाती है, और लो मैग्नेटिक लॉसेस एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज फुली लोडेड। नेक्स्ट इज़ द मेजरमेंट ट्रांसफार्मर।
मेजरमेंट मीन्स मेज़र करने के लिए आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लाइक वोल्टेज और करंट, पावर, etc. So these are classified as potential transformer and current transformer. So here you can see that this is the current transformer 100 by 5 ampere, and this is the potential transformer. नेक्स्ट इज़ द प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर. अपने पीछे अभी मैंने देखा था ये आपके क्या थे, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर. हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर के. द टाइप ऑफ प्रोटेक्शन मीन्स द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर द कंपोनेंट प्रोटेक्शन पर्पस. Okay, so the major difference between measuring a transformer and protection transformer is its accuracy. So main basic आपका difference क्या है, इसकी accuracy पे. So दोनों में ये difference होता है measuring और protection में, and that means that protection transformer should be accurate as compared to the measuring transformer. So next is the transformer is classified based on the supply. So that is the single phase supply or the three phase supply. For the single phase transformer, single phase supply transformer or three phase supply transformer. So for the single phase transformer contain two coils, one of the primary side and another on the secondary side, while the three phase transformer contains 6 coil, 3 for the primary side and another 3 coils for the secondary side. You can see in the figure that is the single phase transformer, this one the single phase transformer. So for the single phase transformer, one side is the primary and other side is the secondary where the load is connected, while in the case of three phase transformer there is the three phase transformer, 6 coils is considered. So you can see that there is 2 2 and 2, so there is 6 coils, means 3 for the primary and 3 coil for the secondary sides is used. So you can see that here, you can see that these 3 are for the primary and these 3 are for the secondary. So the single phase transformer are most used in the household application devices such as TV, microwave oven, phone, charger, etc. So that is single phase transformer. While in the case of three phase transformer, or most are in the case of the power or distribution transformer with high rated kVA. So this is about the transformer based on the supply, and the next is the transformer based on the winding arrangements. So on the basis of winding arrangement, it is classified as auto transformer. So in the case of auto transformer, there is a common winding for the both the primary and secondary. So the standard transformer have primary and secondary winding in place of two different directions, but in the auto transformer windings, the primary and secondary windings are connected to each other in series, both physically and magnetically as shown in figure. So here in the case of auto transformer, on a single common coil which forms primary, this is primary winding, in which voltage is varied according to the position of the secondary on body of the coil in and the secondary is tapping on the body of the coil. तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं और नॉर्मल ट्रांसफार्मर, आप जो आप स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर आप देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग कॉइल होते हैं, बट आप बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की तो एक ही कॉइल होती है जिसमें क्या होता है, प्राइमरी कनेक्टेड होती है और सेकेंडरी साइड जो होती है वो टैप्ड होती है ऑफ दी कॉइल वाइंडिंग से. तो ये बेसिक आपके डिफरेंस थे और आप बोल सकते हैं वाइंडिंग अरेंजमेंट के हिसाब से डिफाइन किया गया है ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर को. एंड नेक्स्ट इज़ द ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शंस. तो ये जो आपके कंस्ट्रक्शन के बेस्ड पे है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कोर टाइप और दूसरा होता है सेल टाइप. इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर. तो ये आप उससे आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी आपको. मैं आपको इसमें बेसिक बताता हूँ द कोर टाइप और सेल टाइप में क्या डिफरेंस है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो हमारा दिया गया है. कोर टाइप में आप देख रहे हैं जो वाइंडिंग्स है आपके यहाँ पे दोनों लिम्ब पे है, ठीक है, दो लिम्ब पे, एक लिम्ब यहाँ एक लिम्ब यहाँ. बट इन द केस ऑफ सेल टाइप में एक ही लिम्ब पे सेंटर पे है, एक ही लिम्ब पे वाइंडिंग अरेंज्ड होती है. अब देख रहे हैं यहाँ से ये क्या हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और इधर क्या हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग. बट हेयर इन दिस केस you can see that here this is the
primary, and this is the primary, and this is the secondary and secondary. So this is the basic difference between transformer, according to the based on the winding arrangement, based on the construction, based on the supply. So this is the types of transformer, and so I hope you can understand about these topics, types of transformer. So thank you very much. Please like and subscribe my channel, Basic Electrical.